राधे राधे भक्तों। तो आज हम एक गाने का सुमरन करेंगे और जो है ना उस गाने का अर्थ क्या है वो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कन्हैया अपने सवरे ग्वाल बालों को बुलाते हैं और कहते हैं आज बरसाना जानो है, पर ये जो सवरी गोपियाँ हैं ना वे मेरे रूप को जाने मुझे ना ही मिलने देंगी। आज मैं तो रूप बदल के जाऊंगो। सखा कहते हैं कौन सा रूप बनाएगो? कृष्ण जी कहते हैं आज मैं तो भोले बाबा बन के जाएंगो। सवरे ग्वाल बाल कृष्ण जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। पहलो श्रृंगार कृष्ण जी के घुंघराले केशों को पकड़कर उनकी जटाएं बनाई। जटा बना करके मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा निकले, तेरी जटा में से कैसे निकाले? कृष्ण जी बोले कुछ तो करो। मधुमंगल मोतियन की लड़ लेकर के आया और ऐसी लड़ कृष्ण जी की जटा से लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी। मोतिन लर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कृष्ण जी के सवरे सगा बोलते हैं लाला महादेव तो चंद्रमा को धारण करते हैं, वे कैसे धारण होंगे? तभी तुरंत ग्वाल बालों ने चंदन को घिस करके सवरों जल निकाल करके एक सुंदर सा चंद्रमा तैयार कर करके कृष्ण जी की जटाओं में चिपका दिया है। मानो कि ये भूषण चंदा, ललाट में चंदन बिंदा। मानो कि ये भूषण चंदा। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अपनी धोती को कौपीन बना करके पहन लिया। कृष्ण जी कहते हैं अरे गले में सर्प कहाँ से लाओगो? श्रीदामा और मधुमंगल बोलते हैं बता लाला वन से पकड़ के ले आए क्या? कृष्ण जी कहते हैं मेरे को तो मैं तो चित्र में ही देख लूँ तो मुझे डर लगे आवे, गले में कैसे पहनूंगो? कृष्ण जी कहते हैं एक काम कर। सखा कहते हैं क्या? कृष्ण जी कहते हैं गैया के पैरन में जो धोनी होवे ना वो गोबर और रज में मिल करके सर्प जैसी हो जावे, वो ही पहना दे मेरे गले में। कृष्ण जी ने गले में एक सुंदर धोनी पहन ली, हाथन में पहन ली और कमर में भी पहन ली। सखा कहवें महादेव तो भस्म लगावें, वो तो चिता की भस्म लगावें, अब भस्म कहाँ से लावें तेरे काजे? कृष्ण जी कहवें वो जो मिलियागिरी चंदन होवे ना वो ही लगा दे, वो ही मैं भस्म बना दूंगो। मलियागिरी चंदन होवे भस्म कोई ना होवे। कृष्ण जी चंदन ही लगवाते हैं किंतु राधा से मिलने के लिए जो उनके अंदर तड़प होती है उनके मन में व्याकुल रूपी अग्नि धधक रही है। जैसे ही कृष्ण जी ने चंदन को लेप लगायो, श्री जी से मिलने की व्याकुलता अग्नि से वे चंदन भस्म बन गया। मलियागिरी भस्म
मुख पे भी चंदन लगायो है, वो भी भस्म बन गयो। सखा कहते हैं, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं मोहन। कृष्ण जी कहते हैं, अब ठीक है, अब तो मैं मिलवे जाऊंगो श्री जी से मिलने के लिए। कृष्ण जी जो नंद भवन से श्रृंगार करके आए थे, उसी के ऊपर भोले बाबा का श्रृंगार किया है, क्योंकि श्री जी से मिलकर के घर भी तो जानो है, इसके लिए अपने कृष्ण स्वरूप के ऊपर ही भोले बाबा का श्रृंगार किया है। अब कृष्ण जी चले तो अंदर छुपे हुए आभूषण की आवाज आती है, मानो कि डमरू बज रहा है। कृष्ण जी तैयार होकर के बरसाना पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह निरंजन, मतलब कि जोगी बने हैं ना, इसके लिए अल्लाह निरंजन जपने लगते हैं। छोटा सा जोगी देख करके गोपियाँ अपनी अपनी अटारियों पे आ जाती हैं। गोपी कहती है, देखो छोटो सो जोगी डोल रहा है, अरे पकड़ो तो सही। सबरी गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती हैं। गोपी कहती हैं, अरे बाबा, घर में खेलने के उम्र में जोगी बन गयो। कृष्ण जी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके बोले, हम जोगी हैं, श्राप देना जाने, ज़्यादा बोलेगी तो श्राप दे दूंगो, 32 के 32 दांत गिर जाएंगे। गोपी बोली, अरे बड़ा टेढ़ो बोले जोगी तो। गोपी बोली, तुम क्या करो? कृष्ण जी बोले, हम जिसको देख लेवें उनका भविष्य में विवाह किससे होगो बता दें। गोपी कह रही, अच्छा मेरो ब्याह किससे होगो बताइयो। कृष्ण जी कहते हैं, तेरा ब्याह ही ना होगो। दूसरी गोपी कहती है, मेरा किससे होगो। कृष्ण जी कहते हैं, पास में एक गांव है, वहाँ एक गोबर चोटो रहता है, उससे होगो तेरो ब्याह। सबरी गोपी बोली, बड़ा टेढ़ो टेढ़ो बोले, अच्छा हम अपना काहे को पूछ रहे, हमारी स्वामिनी जी हैं ना, उनका पूछेंगे। अच्छा जोगी जी, तुम जो है हमारी स्वामिनी जी से मिलोगे। जोगी जी कहते हैं, हाँ हाँ जरूर, कोई बात नहीं है, हम बता देंगे उनको ब्याह किससे होगो। तो गोपी कहते हैं, तुम्हें कैसे पता। तो जोगी जी कहते हैं, हम जो है जोगी हैं, हम सब जाने। फिर जो है सब गोपियाँ ऊंची अटारी पर जोगी जी को लेके जा रही हैं, मतलब कृष्ण जी को लेके जा रही हैं। बहुत ही अद्भुत मिलन होने वाला है, तो आप रेडी रहना। स्वामिनी जी, एक जोगी आयो है, बड़ा ही से जोगी लगे रहे हो, बट जो है बड़ा ही टेढ़ो टेढ़ो बोले, मेरे को तो बोल दी कि तेरो ब्याह ही नहीं होगो। फिर जो है दूसरी गोपन को बोली कि इसका ब्याह तो गोबर चोटो सो होवे, पर जो भी है स्वामिनी जी, आप भी चलिए, आपका भी ब्याह देखेंगे किससे होगो। राधा रानी तो सोचने लगी कि गोपाल का नाम ले लें, तो जल्दी से स्वामिनी जी तैयार हुई और बाहर आ गईं। गोपियाँ जोगी जी से कहती हैं कि ये देखो, ये हमारी स्वामिनी जी हैं, इनको बताओ किससे ब्याह होगो। तो कृष्ण जी कहते हैं, ओहो ओहो, ये तो बड़ी ही ऊंचे घराने की रानी हैं, जरा पास में जाऊंगो तो ही बता पाऊंगो। तो गोपी पास में लेके गई। तो कृष्ण जी कहते हैं कि और पास में लेके जाओ, फिर ही बताऊंगो, ऐसे समझ ना आ रही। फिर और पास में लेके गए। तो गोपी कहती हैं, ज़्यादा नहीं इतराओ जोगी जी, ज़रा संभाल के करियो, हमारी ठकुरानी है ये। जैसे जैसे कृष्ण जी करीब आ रहे थे, तो जो है राधा रानी को पता चल गया होता ये कृष्ण जी ही हैं। तो जो है कृष्ण जी आगे बढ़े आ रहे थे। गोपी कहती हैं, ज़्यादा ना इतराइयो,
वहीं से बताओ तो बताना है तो कृष्ण जी कहते हैं ना ना ना, ऐसे हम ना बता पाएंगे, हम जो है ना स्वामिनी जी के बगल में खड़ा होना चाहते हैं, फिर बता पाएंगे। चारों ओर से घूम घूम के देख लियो, फिर जो है साइड में ही खड़े होके राधा रानी के कंधे पे हाथ रख के बोलो ये ही मेरे से ही ब्याह हो वो इनको। बाग में प्यारी, मानो ऐसा लग रहा है महादेव के बगल में परम्बा जगदम्बा पार्वती खड़ी हो। सोहे बाम बाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सोहे बाम बाग में प्यारी। ये देखकर सारी गोपियाँ आग बबूला हो गईं और जो है ना चप्पल झाड़ू जो उन्हें मिला वो लेकर के कृष्ण की ओर बढ़ी। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि ये गोपियाँ मेरे को मारेंगी तो कृष्ण जी ने अपनी अंग की भस्म हाथ में लेकर के और जो है ना गोपी के ऊपर फूंक दी। सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहिनी। सवरी गोपी मूर्छित होके गिर गईं और जो है सिर्फ राधा और कृष्ण जी ही वहाँ पे थे। तो जो है कृष्ण जी राधा रानी को भाल ले गए और जो है राधा रानी को देखकर ऐसे मोहित हुए मानो कि बावरे हो गए। बावरे होकर के जैसे शिवजी तांडव नृत्य करते हैं वैसे ही कृष्ण जी तांडव नृत्य करने लगे और सिर्फ राधे राधे का ही जाप करने लगे। अब कृष्ण जी रस्तन पे जा रहे थे और राधा रानी की वही छवि बार बार आ रही थी और बोल रहे थे राधे राधे जपने लगते हैं। और जब कृष्ण जी गोकुल पहुंचते हैं तो श्री दामा बोलते हैं कि क्या हुआ, तो जो है कृष्ण जी प्रति उत्तर में सिर्फ राधे 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 राधे। वो पूछते हैं कि खाना खाओगे, राधे राधे, नहाओगे, राधे राधे, नंद भवन जाओगे, राधे राधे, बस यही जप रहे थे। श्री मलुक दास जी वर्णन करते हैं आगे, अच्छा श्रृंगी नाद